हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय बी सेब और बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे लेक्चर कोर्स हो जाएगा, कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियो हो जाएंगे, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले साल पाइए। योर ब्रांच हैज लीज्ड ए लॉकर टू ए सेविंग बैंक अकाउंट टू ए सेविंग बैंक कस्टमर फॉर विच रेगुलरली पे द रेंट टू द डेबिट ऑफ हिज सेविंग बैंक अकाउंट। द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉकर होल्डर एंड द बैंक इन दिस केस इज द डेट ऑफ। मतलब हमारा ब्रांच जो है लीज किया लॉकर को सेविंग बैंक कस्टमर के लिए, जहाँ पे वो रेगुलरली पे कर रहा है रेंट और डेबिट हो रही है उसकी सेविंग बैंक अकाउंट। रिलेशनशिप क्या है इस संबंध में लॉकर होल्डर और बैंक के बीच में? इस केस में ऑप्शन है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, बी ऑप्शन है लीजी एंड लेजर, सी ऑप्शन है बेलियर एंड बेल्ड, डी ऑप्शन है बेली एंड बेलर। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो हमारा ब्रांच ने अगर लीज किया लॉकर सेविंग बैंक अकाउंट के साथ, सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर को, जहाँ वो रेगुलरली पे करा रेंट, जहाँ से सेविंग बैंक अकाउंट डेबिट हो रही है, रिलेशनशिप मतलब लॉकर होल्डर और बैंक का, इस संबंध में क्या है? इस संबंध में हो जाएगा लीजी एंड लेजर का, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, A and his wife W have a locker in joint names and A is residing abroad. W informs about the loss of key of the locker and asks for break open the locker। बोल A और वाइफ, A और उसकी वाइफ W है जिसका पास लॉकर है जॉइंट नेम में। A विदेश में रहता है, W इन्फॉर्म करता है कि चाबी उसकी भूल गई लॉकर की और बोलता है ब्रेक ओपन। बे ऑप्शन है बैंक विल नॉट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा रिक्वेस्ट को। बी ऑप्शन है बैंक कैन एक्सेप्ट रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडेबिलिटी, इंडेबिलिटी के बेसिस पे बैंक रिक्वेस्ट कर सकता है, बैंक एक्सेप्ट कर लेगा रिक्वेस्ट। सी ऑप्शन है बैंक कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडेबिलिटी बॉन्ड एंड पावर अटॉर्नी इन फेवर ऑफ इन हर फेवर फ्रॉम ए। मतलब बैंक एक्सेप्ट कर लेगा रिक्वेस्ट इंडेबिलिटी बॉन्ड पर, पावर ऑफ अटॉर्नी जो ए के फेवर में किया हुआ रहेगा। डी ऑप्शन है बी एंड सी। देखिए ए एंड वाइफ दोनों का लॉकर है, ए और उसकी पत्नी डब्ल्यू होगी जिसके पास लॉकर ज्वाइन में। ए विदेश में रह रहा है, डब्ल्यू बोलती है कि मेरा लॉकर बुला के लॉकर का बोलते ब्रेक ओपन करने के लिए लॉकर। बी ऑप्शन है कि यहाँ पे बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा रिक्वेस्ट। बी ऑप्शन है कि बैंक एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस इंडेमनिटी। सी ऑप्शन बोलता है कि बैंक यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा इंडेमनिटी बॉन्ड और पावर अटॉर्नी जो कि ए के फेवर में। सी ऑप्शन हो जाएगा सी, बैंक एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट, इंडेमनिटी बॉन्ड दिया जाएगा और पावर अटॉर्नी डब्ल्यू के फेवर में होगा ए के माध्यम से। ए फेवर करेगा डब्ल्यू को यानी अपनी वाइफ को, तब मिल जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ए कस्टमर कीप्स some certificates in safe custody and gives instructions to collect interest on them on his behalf after the death of the customer, बैंक will। मतलब कस्टमर जो होता है कुछ सर्टिफिकेट अपने सेफ कस्टडी में रखा हुआ है और इंस्ट्रक्शन देता है कलेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट उनके बिहाफ पे। जब यहाँ पे कस्टमर की डेथ हो जाता है तो बैंक क्या करेगा? ये ऑप्शन है बैंक स्टॉप कलेक्टिंग द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कलेक्ट करना स्टॉप कर दे। बी ऑप्शन है एक्ट अकॉर्डिंगली टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्शन, कोर्ट डायरेक्शन के हिसाब से एक्ट करेगा। सी ऑप्शन है कंटिन्यू कलेक्टिंग द इंटरेस्ट एज रिलेशनशिप एज कंप्लेंट, कंटिन्यू करेगा कलेक्ट करना क्योंकि इंटरेस्ट जो है रिलेशनशिप का इंड हो गया। डी ऑप्शन है ए एंड बी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ ए हो जाएगा। ये कस्टमर ने कुछ सर्टिफिकेट रखा हुआ सेफ कस्टडी में और इंस्ट्रक्शन दिया कलेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट उसके बिहाफ, बट यहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो बैंक अब क्या करे? बैंक स्टॉप कर देगा कलेक्ट करना इंटरेस्ट। मरी गया तो फिर क्या है? स्टॉप कर देगा कलेक्ट करना इंटरेस्ट। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में, यू आर वर्किंग एज इन चार्ज ऑफ द लॉकर सेक्शन of the branch. A and his wife W have a locker as either or survivor because of dispute. A asks bank will not to allow operations of by W. W comes to operate the locker. You will। बोलता है कि यहाँ पे आपका वर्किंग जो है लॉकर, वर्क कर लॉकर इंचार्ज है लॉकर सेक्शन का। ए और उसकी वाइफ डब्ल्यू है जो उसका लॉकर है आइदर सर्वर मोड में, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया। ए बोलता है बैंकों की अलाउ नहीं करिएगा ऑपरेशन, जो डब्ल्यू अगर करने आएगा तो डब्ल्यू ऑपरेट करने आता है लॉकर, क्या करेगा बैंक? ये ऑप्शन है विल अलाउ द ऑपरेशंस बाय डब्ल्यू एज इंस्ट्रक्शंस आर आइदर सर्वर, आइदर सर्वर में इंस्ट्रक्शन से डब्ल्यू को अलाउ कर दिया जाएगा ऑपरेशन करने के लिए। बी ऑप्शन विल नॉट अलाउ ऑपरेशंस टू डब्ल्यू बट विल अलाउ टू ए, यहाँ ऑपरेशन डब्ल्यू को अलाउ नहीं करेंगे बट यहाँ अलाउ कर देंगे ऑपरेशन ए को। allow only joint operations if there is dispute between customer, allow करेगा सिर्फ joint operations और कस्टमर के बीच में dispute है तो। डी ऑप्शन हो जाएगा ए और
बी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। यहाँ अलाउ करेंगे ऑपरेशन केवल ज्वाइंट में ऑपरेशन से अलाउ होगा क्योंकि यहाँ डिस्प्यूट है कस्टमर के बीच में। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, ए ऑथोराइज्ड बी फॉर ऑपरेटिंग हिज लॉकर, बी अप्रोचेज द बैंक फॉर सरेंडर देयर ऑफ, हाउ वुड यू रिएक्ट? बोलता है ए ने ऑथराइज किया बी को और लॉकर ऑपरेट करने बी पहुंच गया बैंक में, बोलता है कि हम लॉकर नहीं चाहिए, मैं सरेंडर कर रहे हैं। आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? ए ऑप्शन है बी कैन सरेंडर लॉकर, बी सरेंडर कर सकते लॉकर। बी ऑप्शन है बी कैन नॉट सरेंडर लॉकर, बी सरेंडर नहीं कर सकता लॉकर। सी ऑप्शन कंटेंट्स आर नील, ही कैन सरेंडर, कंटेंट अगर नील है तो सरेंडर कर सकता है। डी ऑप्शन है बी एंड सी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है बी, बी लॉकर सरेंडर नहीं कर सकता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। रघु who comes for operating a locker he had hired with your branch 3 months back, but he has forgotten his locker number while allowing the operations. How would you identify him? बोलते हैं रघु आया ऑपरेट करने के लिए लॉकर और यहाँ पे जैसे उसने हायर किया था आपके ब्रांच के साथ 3 महीने पहले। अब संजोग की बात है लॉकर नंबर वो भूल गया, तो अब कैसे आप अलाउ कराएंगे ऑपरेशन, कैसे पता करेंगे कि ये वही है? ए ऑप्शन है हिज सिग्नेचर्स, बी ऑप्शन है पासवर्ड और कोड वर्ड, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन मार्क गिवन एट द टाइम ऑफ हायरिंग ऑफ लॉकर। ठीक है, लॉकर का हायर करने से आइडेंटिफिकेशन मार्क दी गई है। सी डी ऑप्शन ए टू सी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रघु आता और लॉकर ऑपरेट करने जो उसने हायर किया ब्रांच से 3 महीने पहले, अब भूल गया लॉकर नंबर क्या है, वो कैसे अलाउ करेंगे उसको ऑपरेशन, कैसे पता करेंगे? ये ऑप्शन है ये सिग्नेचर्स, सिग्नेचर के माध्यम से। ठीक है, बी ऑप्शन है पास कोड है कोड वर्ड, इससे भी सही है। सी ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन मार्क जो दिया जाता है लॉकर में हायर करने के समय, ये भी सही है। डी ऑप्शन है ए टू सी ऑल। क्वेश्चन नंबर 7, when a locker is broken open the presence of the following is a must। जब लॉकर को ब्रोक ओपन किया जाता है तो किसका प्रेजेंस होना जरूरी है? ऑप्शन है लॉकर हायरर और इज लीगल हेयर्स, लॉकर हायरर और उसका लीगल हेयर्स। बी ऑप्शन है टू इंडिपेंडेंट विटनेस, दो इंडिपेंडेंट विटनेस को। सी ऑप्शन है ब्रांच ऑफिशियल्स। डी ऑप्शन है ए टू सी। लॉकर को जब ब्रेक ओपन किया गया तो किसका प्रेजेंस होना जरूरी? ये ऑप्शन है लॉकर हायर चाहे उसके लीगल हेयर का प्रेजेंस होना जरूरी, दो इंडिपेंडेंट विटनेस का होना जरूरी, ब्रांच ऑफिसर्स का होना जरूरी, सबका जब होना जरूरी। डी ऑप्शन है ए टू सी। क्वेश्चन नंबर 8, यू टेक चार्ज ऑफ द लॉकर सेक्शन ऑफ योर ब्रांच एंड ए कस्टमर कम्स टू ऑपरेट द लॉकर, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग लॉकर। आपको मान लिया आप चार्ज ले रहे लॉकर सेक्शन को, अपने ब्रांच का कस्टमर आता है ऑपरेट करने के लॉकर, अब कौन सा चाबी यूज किया जाएगा जिसमें लॉकर को ओपनिंग ऑफ द लॉकर? ऑप्शन है कस्टमर का की, बी ऑप्शन मास्टर की विद द बैंक, सी ऑप्शन है बफर की विद द मैन्युफैक्चरर, सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है ए एंड बी। सही ऑप्शन क्या जाएगा? देखिए, जब आप लॉकर इंचार्ज देंगे आपके ब्रांच सेक्शन का, कस्टमर आता है ऑपरेट करने के लॉकर, अब यहाँ कौन सी चाबी आप यूज करेंगे जिसमें लॉकर को ऑपरेट करना है? तो यहाँ हो जाएगा आपका कस्टमर की से हम ऑपरेट करेंगे, चाहे बफर की जो मैन्युफैक्चरर के साथ आता है, डी ऑप्शन। सॉरी, ये मास्टर की जो बैंक का होता है, बफर की नहीं होता। ठीक है, जब लॉकर ऑपरेट करना है मास्टर कस्टमर की होता है, मास्टर की होता है बैंक के, दोनों मिला के ऑपरेट होता है। सही ऑप्शन है डी एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9, ए इज हैविंग ए लॉकर इन सिटी जेड, नाउ ही इज ट्रांसफर टू सिटी वाई, ही आल्सो वांट्स ए लॉकर अकाउंट ट्रांसफर इन दिस केस। बोलता है एक जो है उसका लॉकर सिटी जेड में, वो चाहता अपना सिटी वाई में ट्रांसफर होना है, तो चार अपना लॉकर अकाउंट को ट्रांसफर करना है इस केस में। ये ऑप्शन है ही विल हैव टू एजुकेट फ्रेश एग्रीमेंट विद न्यू एट न्यू स्टेशन, नए स्टेशन पे या नई जगह पे उसको फ्रेश से एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना होगा। बी ऑप्शन है लॉकर कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, लॉकर नहीं ट्रांसफर कर सकते ब्रांच से ब्रांच। डी सी ऑप्शन नो एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई एग्रीमेंट नहीं लगेगा। डी ऑप्शन है बी एंड सी। देखिए क्या है, एक आदमी का लॉकर ए लॉकर है जिस सिटी जेड में, अब उसका ट्रांसफर होगा सिटी वाई में, अब चार लॉकर अकाउंट को ट्रांसफर करना, क्या होगा सही ऑप्शन? पहली बात है लॉकर ट्रांसफर ही नहीं होता एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, A and B are having locker jointly. A wants to withdraw his name, in this case the bank. A और B का jointly locker में नाम होता है, अब A चाह रहा है, ठीक है, तो अभी चाह रहा है कि अपना नाम हटाने के लिए तो क्या करना होगा? ए ऑप्शन है विल ऑब्टेन फ्रेश एग्रीमेंट फ्रॉम मी, फ्रेश एग्रीमेंट लेंगे बी से। बी ऑप्शन है विल नॉट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सी ऑप्शन फ्रेश एग्रीमेंट इफ ए एग्रीज टू विथड्रॉ इन राइटिंग, फ्रेश एग्रीमेंट अगर ए लिखित रूप से देता है। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई बात सही नहीं है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें फ्रेश एग्रीमेंट लेना होगा, अगर ए चाहता है अपना नाम हटाने के लिए विड्रॉ करना, लिखित रूप से देना भी पड़ेगा। सी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन जहाँ क्लब्स ऑफ सपोर्ट्स कंटेंट होता है जो कि
आपका बोल सकते हैं प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स की वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन और डिस्कशन की वीडियोस हो जाएंगे, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2,000 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9675127। वेबसाइट हो जाएगा डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbsubscribe.com। ईमेल आईडी जैसे डिस्क्रिप्शन नंबर 3@gmail.com। साइन इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे। थैंक यू वेरी मच।